प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौरी करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे कहते हैं कि चुंबक। चुंबक के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताने के लिए बोला था कि सर क्या होता है। सर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप चुंबक क्यों पढ़ाएंगे? हमने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब धारा चलती है तो वो चुंबक के जैसा व्यवहार करती है अपने अगल बगल के क्षेत्र में। हाँ, जब धारा चलती है तो अगल बगल के क्षेत्र में वो चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। अगर आपको चुंबक की क्वालिटी पता है तब आपको ये पता चल सकता है कि जैसे चुंबक व्यवहार करता है उसी तरीके का व्यवहार किसका होता है, उसी के अगल बगल के क्षेत्र में होता है। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर एक व्यक्ति ख़राब है तो मैं कहता हूँ, जैसे कोई सोहन नाम का एक व्यक्ति है, मैं यूँ कहूँ कि सोहन अगर ख़राब है तो उसका जो रोहन भाई है वो भी क्या होगा, ख़राब होगा। सोहन अगर अच्छा है तो उसका एक भाई रोहन है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। मतलब दोनों की क्वालिटी क्या है, सेम है। चुंबक के बारे में अगर हम पता कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि धारा भी उसी तरीके से व्यवहार करती है जिस तरीके से कौन व्यवहार करता है, चुंबक करता है। आइए पहले आज हम लोग इतिहास जानते हैं चुंबक के बारे में कि सर हमारे पास में क्या होता है। तो पहला हम लोगों का आज टॉपिक देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो हमारे पास में चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि सर इसी चैप्टर को हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की जो हमारे पास में हेडिंग है बच्चों, ये यहाँ से हमारे पास में कह रहा है कि सर चुंबकीय प्रभाव, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो हमारे पास में चल रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास में चैप्टर चलेगा, इसमें हमको ये पढ़ना है सर चुंबक का हमको इतिहास पढ़ करके चलना है। तो नंबर 1 आज का जो हम लोग पॉइंट यहाँ से बना करके चलते हैं वो बच्चों हमारे पास में चल रहा है कि चुंबक कहाँ से आया। चुंबक का इतिहास आप हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि साहब चुंबक का इतिहास हमारे पास में क्या होगा। हमने कहा कि मैग्नेट का इतिहास आज पहले समझेंगे। यूँ समझना कि एक बच्चों यूनान है, ठीक है। अब यूनान नाम का कोई एक अलग सा देश है। अब वहाँ पर हमने कहा कि यूनान नाम के देश में बहुत पुरानी बात है, ये लगभग जो हमारे पास में है 2000 साल पुरानी बात है। अब बताओ 2000 साल जो हमारे पास में पुरानी बात है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यूनान नाम का एक देश था। वहाँ पर एक यूनान में एक छोटा सा एरिया था जिसे मनीषा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनीषा कहा जाता था। उस मनीषा वाले क्षेत्र में एक काले रंग का पहाड़ पाया गया था, काले रंग की चट्टान पाई गई थी। जैसे होता नहीं है गांव में आप लोगों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, चट्टान होता है। जैसे अगर आप लोग प्रयागराज से हो, इलाहाबाद से हो, तो आपको ये पता होगा कि एक शंकरगढ़ एरिया है। उस शंकरगढ़ वाले एरिया में इतने ज़्यादा वहाँ पर पहाड़ हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पर जंगल एरिया वहाँ पर है, किसी व्यक्ति को मार करके यदि वहाँ पर फेंक दिया जाए तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो पाता है। मतलब बहुत ज़्यादा वो पथरीला एरिया होता है। कहीं पर अगर ट्रेन से आप कभी जाओगे तो शंकरगढ़ के एरिया में देखना कितना ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, पथरीला होता है। तो उसी तरीके से तो पथरीला होता है तो घास फूस वहाँ पर निकल आता है। उसी तरीके से यूनान में एक मनीषा नाम का क्षेत्र था। उस क्षेत्र में काले रंग की बच्चों क्या पाई गई थी, चट्टानें पाई गई थी। अब यूनान देश में जो मनीषा नाम का एक छोटा सा जिला है, तहसील है, गांव है, कुछ भी उसको समझ सकते हो कि यूनान देश में एक ऐसा क्षेत्र था जिसे मनीषा नाम से बुलाया जाता था। उस मनीषा में पहाड़ जो थे काले रंग के थे, काले रंग की चट्टान थी। वहाँ पर जो गड़रिया वगैरह थे, गड़रिया मतलब गाय भैंस को चराने वाले, वहाँ पर जब जाते थे तो पहले ये लोग अपने खड़ाऊँ पहनते थे। 2000 साल पहले चप्पल नहीं हुआ करता था, खड़ाऊँ हुआ करता था। तो खड़ाऊँ जब लोग ये पहनते थे तो लकड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती थी, ऊपर नीचे जाते थे। ये लोग नीचे अपने लोहे की चद्दर लगवा लेते थे ताकि खड़ाऊँ उनका घिसे कम, ज़्यादा ना घिस पाए। जब चलते चलते उस काले रंग की चट्टान पर पहुँच गए तो इन लोगों का पैर वहाँ पर क्या हुआ, चिपक गया। अब चिपक गया तो वहीं से ये खोज होना शुरू हो गया कि भाई साहब ये पैर हमारा क्यों इसमें आकर के चिपक गया है। अब वहाँ से लोग भूत प्रेत की मान्यता इसको दे करके समझने लगे। फिर इस सब चीज़ों को हम लोग नहीं चलते हैं।
तो जो काले रंग की चट्टान थी, वो काले रंग की जो हमारे पास में बच्चों चट्टान है, वो लोहे की वस्तुओं को देखो तो खींच करके चिपका ली। और जब काले रंग की चट्टान लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर ली, खींच ली, लोहे की वस्तुओं को अपने अंदर क्या कर ली, चिपका ली। तो इसलिए जो मनीषा नाम का देश था वर्तमान में और आगे चल करके 2000 के और पहले जब आए तो इसी कहा जाने लगा कि आज के बाद इसका नाम बच्चों क्या है, मैग्नीशिया है। आप बताओ, जो मैग्नीशिया नाम का देश था, उस मैग्नीशिया से एक शब्द निकला जिसे क्या कहा जाने लगा, मैग्नेट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब हिंदी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि इसे का मतलब क्या होता है, चुंबक होता है। तो जो आज का मैग्नेट शब्द है, मैग्नेट शब्द मैग्नीशिया नामक देश पर पाया गया था, जिसका पुराना नाम क्या था, मनीषा। और मनीषा में एक काले रंग की क्या पाई गई थी, चट्टान, जो कि पूरी की पूरी किसकी बनी हुई थी, चुंबक की बनी हुई थी। इसका मतलब सर ये जो चट्टान थी इसको बनाया कौन था, इसे कोई नहीं बनाया था। ये एक प्रकार का प्राकृतिक चट्टान थी बच्चों। कैसी चट्टान थी, ये एक प्रकार का प्राकृतिक चट्टान था। हमने कहा ठीक है, तो सर इसका मतलब एक बात तो ये हो गया कि ये जो प्राकृतिक चट्टान थी, इस चट्टान को हम लोग चुंबक कह सकते हैं क्या। हमने कहा बिल्कुल, तुम इस चट्टान को क्या बोल दो, चुंबक बोल दो। और जब तुम इस चट्टान को चुंबक बोल दोगे तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जो चुंबक होता है वो प्राकृतिक देन होता है, इसे भगवान स्वयं पृथ्वी पर दे करके गए थे। हमने कहा हाँ, कुछ भी समझो। यह है चुंबक का इतिहास। यूनान नाम के देश में एक क्षेत्र था जिसे मनीषा कहा जाता था। उस मनीषा क्षेत्र में काले रंग की चट्टान पाई गई थी। उस चट्टान को क्या कहा जाने लगा, मनीषा क्षेत्र में पाए जाने के कारण उस मनीषा गांव का नाम मैग्नीशिया पड़ा, और मैग्नीशिया से क्या पड़ गया, मैग्नेट पड़ गया। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब हमने कहा थोड़े समय के लिए हम लोग देखते हैं कि जो चुंबक शब्द होता है, ये चुंबक का मतलब क्या होता है। चुंबक का मतलब अगर हम लोग बच्चों यहाँ से हिंदी में देख करके चलते हैं कि चुंबक का हिंदी में मतलब क्या होता है, और चुंबक को अगर हम लोग अपने संस्कृत में देख करके चलते हैं तो क्या होगा, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, चुंबक का मतलब दोनों में होता है चुंबन। चुंबन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को खींचना अपनी ओर। क्या होता है, खींचना। किस से मतलब नहीं है कि इसका मतलब आप लोग किस से लेकर के चल रहे हो, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है खींचना। चाहे आप लोग इसको बोलो खींचना, या तो बच्चों इसको आप लोग चाहे तो बोल दो आकर्षण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आकर्षण। चुंबक जो होगा चुंबन, चुंबन से ही इसको डायरेक्ट कहा जाना, खींचने वाला जो था उसे कहा जाने लगा चुंबक। तो चुंबक जो होगा हमेशा चीज़ों को क्या करेगा, आकर्षण ही करेगा। क्या करता है बच्चों, आकर्षण ही करता है। तो चुंबक कहीं भी अगर आपके सामने आ जाता है तो चुंबक का मतलब समझना, ये चीज़ों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। ये चीज़ों को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि चुंबक का इतिहास क्या था। अब सर हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास में चुंबक है, कैसे पता चला कि चुंबक का नाम चुंबक कैसे होगा। हमने कहा कि सर चुंबक का अर्थ क्या होता है, वो आकर्षण करना, किसी को अपनी ओर खींचना। इसके खींचने के गुण के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, चुंबक पड़ गया। जैसे कभी कभी होते ना, कहते हैं यार उसको मत करो, करंट चुंबक के जैसे किसी को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। कोई किसी को खींचेगा, कहेंगे एकदम चुंबक के जैसे उसको पकड़ करके क्या किया, खींच लिया। कोई किसी में जा करके चिपक जाएगा तो कहेंगे दोनों एकदम चुंबक के जैसे चिपके थे। तो ये चीज़ें होती है। तो इतनी चीज़ें तो हमको पता चल गया सर। अब हम देख के चलते हैं कि सर जो चुंबक होता है ये प्राकृतिक होता है कि कृत्रिम होता है। यहाँ पर मैंने थोड़े समय पहले आपको बता दिया कि सर हमारे पास में जो चुंबक होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं कि कृत्रिम। इतना इतिहास मैंने बताया, इसको मत कॉपी करना, बैठ करके समझते रहो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों के लिए। आप लोग पेपर में जा करके लिख सकते हो। मेरे शब्द इतने कठिन नहीं होते हैं कि आपको वो चीज़ें समझ में ही ना आए, आपको वो समझ में आएंगी यदि दिल लगा करके क्लास में बैठोगे तो। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि जो चुंबक होता है वो चुंबक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट हम लोग देख के चलेंगे। तो बच्चों अगर चुंबक के प्रकार हम लोगों को देख करके चलना होगा कि सर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। हमने कहा समझो, चुंबक के अगर प्रकार की आप लोगों से बात करेंगे तो पहली बात तो यहाँ से हम लोगों को देखेंगे चुंबक के प्रकार। तो ये आज की जो हमारे पास में हेडिंग चल रही है बच्चों, इसे हम लोग देख के चलते हैं, चुंबक
के प्रकार। अब बच्चों अगर आप लोगों के सामने देख करके चलेगा कि ये हमारे पास में क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ये कितने टाइप के होते हैं, कभी भी अगर आपके सामने आ जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं साहब, 2 प्रकार के होते हैं। मैग्नेट हमेशा 2 प्रकार का होगा सर। एक तो हमारे पास में जो चुंबक होता है इसे कहते हैं कि प्राकृतिक चुंबक होता है। हमने कहा ठीक है ये प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा जो हमारे पास में होता है इसे कहते हैं कि सर ये कृत्रिम चुंबक होता है। हमने कहा हाँ, प्राकृतिक चुंबक को क्या कहा जाता है बच्चों, नेचुरल चुंबक कहा जाएगा, नेचुरल मैग्नेट कहा जाएगा। चलिए सर नेचुरल मैग्नेट हो गया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। इसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाएगा। अब बताओ ये प्राकृतिक चुंबक होता है, ये हमारे पास में क्या होगा, मैग्नेट, कृत्रिम मैग्नेट होता है। प्राकृतिक का मतलब जिसका निर्माण मनुष्य ना किया हो उसे कहते हैं कि प्राकृतिक चुंबक। जिसका निर्माण मनुष्य खुद किया हो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। जैसे कि मनीषा नामक देश में, मनीषा नामक जो यूनान का देश था जिसे मैग्नीशिया कहा जाने लगा, वहाँ पर जो चट्टान पाई गई थी वो कैसी थी, प्राकृतिक थी कि कृत्रिम थी। सर वो चट्टान जो थी हमारे पास में वो प्राकृतिक थी। हमने कहा हाँ ठीक है, तो वो एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक हो जाता है। जैसे कोई आपके पास में पत्थर दे देगा तो वो भी किस में आएगा, प्राकृतिक में ही आएगा। लेकिन अगर कृत्रिम चुंबक की बात करेंगे तो कभी कभी आप लोग जो साउंड के स्पीकर में पीछे देखते हो वो जो चुंबक होता है उसे आर्टिफिशियल चुंबक कहा जाता है, उसे बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल चुंबक अगर वो होगा तो उसे क्या करेंगे, बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट हमारे पास में होता है बच्चा, उसको पहले हम लोग समझेंगे कि सर आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होगा। ये कई प्रकार के होते हैं। आजकल आपको जो दुनिया में पढ़ना होता है वो एग्जाम्पल आपको यहीं से दे करके चलते हैं। जब कोई सीधा चुंबक आपको मिल जाता है उसे दंड चुंबक या तो आप लोग बार चुंबक बोल सकते हो। तो चुंबक कई प्रकार के होते हैं बच्चों। पहली बात तो हम लोगों को यहाँ से ये समझा जाएगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, बार चुंबक कहते हैं, दंड चुंबक कहा जाता है। दूसरा हम लोगों के पास में चुंबक आएगा तो कभी कभी यू चुंबक होता है बच्चों, इसे नाल चुंबक कहा जाता है। क्या कहते हैं, यू चुंबक कहा जाता है। और कभी कभी सर्कल चुंबक होता है, जो स्पीकर में लगा होता है वो कैसा चुंबक होगा, सर्कल चुंबक होता है। ये इतने प्रकार के होते हैं। सर ये चुंबक के प्रकार हैं। हमने कहा हाँ, हमने ये सब नहीं पढ़ना होता है, इसी को हमको ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है कि सर ये कैसे बनेगा। बार चुंबक होगा, यू चुंबक होगा, और हमारे पास में इसे रिंग चुंबक भी कहीं कहीं पर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रिंग मैग्नेट भी कहा जाता है, रिंग चुंबक भी इसे कहा जाता है। ठीक है सर, इसे रिंग मैग्नेट कह देंगे। हाँ, अब बताइए सर हमको पढ़ना क्या है, ये नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना कौन होता है, ये वाला ही आपको पढ़ना होता है कि सर ये क्या होगा, सर बार चुंबक क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। हमने कहा भाई ये सब मत जानो, आगे मैं सिखाऊंगा। कोई आपसे पूछ के चलेगा कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं तो आपको ये बताना होगा कि कोई सा भी हमारे पास में अगर चुंबक दे देता है तो चुंबक में बच्चों ध्रुव पाया जाता है। कितने ध्रुव पाए जाते हैं, 2। एक तो साहब हमारे पास में उत्तरीय ध्रुव होता है। कैसा ध्रुव होगा, चुंबक का नॉर्थ पोल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहेंगे। और एक हमारे पास में बच्चों इसका क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे साउथ पोल कहा जाता है। तो एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और क्या होता है, साउथ पोल होता है। अगर इस तरीके के चुंबक मैं कहीं बनाऊंगा, एक साइड N लिख दूंगा, एक साइड S लिख दूंगा, तो समझना एक चुंबक के 2 भाग होते हैं। सर अगर इसको मैं यहाँ से काट दूं तो ये चुंबक आधा आधा बन जाएगा। तो आधा आधा चुंबक कभी आधा चुंबक कभी नहीं होता है, चुंबक सदैव पूर्ण चुंबक होता है। जैसे इस चुंबक को मैंने
मैंने काटा तो अब ये वाला हिस्सा S बन जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। बोलो बात इतनी समझ में आ रही है ना। तो एक चुंबक के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक S होता है, एक क्या होता है, N हमेशा होता है। इसके तोड़ने का क्रम मैं आपको सिखाऊंगा, ये यहाँ पर कभी जुड़ नहीं सकता है, लेकिन हमेशा समझना कि एक चुंबक हमेशा पूर्ण चुंबक होता है। चुंबक को कभी आधा कर सकते हैं क्या, आधा कर दोगे, लेकिन प्रत्येक आधा चुंबक एक पूर्ण चुंबक होता है। बायोलॉजी वाले टीचर आपको ये बताएंगे अमीबा को कभी भी अगर काटा जाता है तो हमेशा अमीबा को जितने टुकड़े में बांटेंगे उसमें एक हमेशा नया अमीबा तैयार होगा। जैसे हमने कहा कि आपको ये मान लिया कि एक ये अमीबा है, ठीक है, ये भाई हमने बना दिया अमीबा है, इसको अगर मैं बीच से काटूंगा तो हमारे पास में दो अमीबा तैयार हैं। अमीबा का कभी विखंडन नहीं होता है, आधा अमीबा नहीं तैयार होता है, आधा अमीबा भी अपने आप में पूर्ण अमीबा होता है। उसी तरीके से ये हमारे पास में जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, मैग्नेट के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, चुंबक का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका हम लोग सीख के चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कि मैग्नेट का फार्मूला चुंबक बनाया कैसे जाता है, इसको सीखेंगे हम लोग पहले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि चुंबक का फार्मूला क्या होगा। इस हिसाब से लेक्चर लेकर के चल रहा हूँ कि आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटे ना, इस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। चलते हैं बच्चों, जय भारत।